जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, आदि व्याधि शारीरिक समस्त रोगों को हरने वाली माता शीतला देवी जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। इसी भावना से प्रति वर्ष जो है हमारा परिवार सुखी रहे, स्पेशली हमारे संतान निरोगी रहें, इस भावना से माताएं बहनें देवियां प्रतिवर्ष चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष को लेकर के और उसके बाद में आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की शीतला सप्तमी का व्रत रख करके अष्टमी को पूजा अवश्य करती हैं। कई बहनें चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ मतलब 4 शीतला सप्तमी का व्रत करती हैं। कई बहनें तो 5 श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि का भी व्रत रख करके अष्टमी को पूजा करती हैं। पर आपके यहाँ जैसी परंपरा हो वैसा कीजिए, पर प्रथम और स्पेशली आषाढ़ महीने की शीतला सप्तमी का बहुत ही बड़ा महत्व है, तो हमें श्रद्धा विश्वास पूर्वक करना चाहिए। प्रश्न ये आता है कि हमें करना क्या है, तो इसमें पूर्णतः सप्तमी तिथि को व्रत किया जाता है। व्रत में क्या खाना है, क्या पीना है, उसी प्रकार का नियम लागू होता है। जैसे हम एकादशी का व्रत करते हैं, फलहार इत्यादि ग्रहण करते हैं, बाकी अनाज से संबंधित चीजों का त्याग करते हैं, और प्रातः काल अष्टमी को उठ करके जितना शीघ्र हो सके आसपास अथवा दूर ही सही जो नीम का पेड़ है वो माता शीतला जी का स्वरूप माना गया है, वहां जाकर के जल, उसके बाद में रक्षा सूत्र है, चंदन है, सिंदूर है, पुष्प है, धूप दीप है, भोग है, और भोग में परंपरा के अनुसार कई जगह पूड़ी है, उसके बाद में हलवा बोलते हैं, लपसी बोलते हैं, कई जगह चना का भी है, जो परंपरा में है वो अर्पण करना चाहिए। उसके बाद में आचमन इत्यादि करके फल इत्यादि चढ़ा करके उनकी आरती करके प्रदक्षिणा करके प्रणाम करके घर आना चाहिए। अब मान लिया प्रश्न ही आता है, कई जगह अगर हमें नीम का वृक्ष प्राप्त ना हो तब क्या करें, तो ऐसे में भैया मेरे कि घर में आकर के वैसे भी पूजा किया जाता है। चूंकि परंपरा में सप्तमी तो व्रत रखा जाता है, पर अष्टमी को माँ शीतला देवी के साथ में माता काली जी की भी विशेष प्रकार से पूजा ग्राम में, समाज में, परिवार में, हर जगह स्पेशली पूरे उत्तर भारत में विशेष रूप से किया जाता है। सामूहिक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अपने घर में आकर के काली माता जी की पूजा किया जाता है। अब मान लिया वहाँ वृक्ष नहीं मिला है तो भी जो है, जो भी मैया का स्वरूप है, मान लिया आपके यहाँ फोटो का कोई महत्व नहीं है, मूर्ति मान लिया काली माता जी की मूर्ति नहीं है तो दुर्गा मैया का है, उन्हीं में उनका रूप मान करके, क्योंकि दुर्गा मैया महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों देवियों का विशेष वास माँ दुर्गा जी के रूप में, और मैं तो कहूँगा कि समस्त शक्तियों का वास है माता रानी के स्वरूप में। तो यही नहीं, अगर मान लिया दुर्गा मैया जी की भी फोटो नहीं है, मूर्ति नहीं, फोटो नहीं मतलब मूर्ति नहीं है, तो ऐसे में माता महालक्ष्मी जी की मूर्ति है, यहाँ तक राधा मैया की है, सीता मैया की है, नहीं तो जो है अन्य सरस्वती माता जी का मूर्ति है, तो उस मूर्ति में अथवा गौरी मैया है गोबर की बनी हुई जो रहती हैं, उनका स्वरूप है, तो उनका पूजा करके उसी में माता शीतला जी का, काली जी का भी आप ध्यान कर सकते हैं। सारा स्वरूप जो है एक जगह हमारे भावनाओं से आ जाता है और मैया स्वीकार कर लेती हैं। नहीं तो सुपाड़ी पर जो है पूजा किया जाता है। शीतला माता जी आयु आरोग्यता की दात्री हैं, प्रदात्री हैं। कितना बड़ा भी संकट उससे हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को निकालती हैं। इनके कथा भी श्रवण करना चाहिए। उसका जो है पूरा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो उस लिंक के माध्यम से आप कथा श्रवण कर सकती हैं। तो और इसमें विशेष करके कि संध्या वेला में साफ करके पूरे किचन को स्पेशली माता जी के लिए भोग प्रसाद बनता है। सप्तमी तिथि की संध्या वेला में सायंकाल को उसको रख दिया जाता है। शीतला माता जी को ठंडा जो है प्रसाद बहुत ही पसंद है। ऐसा नहीं कि हम 1 घंटा पहले बनाए फ्रीजर में डाल दिए कि भैया माता जी को ज़्यादा ठंडा मिल जाए, ऐसा नहीं है। पवित्रता से रात्रि में बना के रख दीजिए, और वो भी देसी घी इत्यादि में आपके यहाँ परंपरा में होगा ही। और अष्टमी को जो है प्रातः, जैसा कि मैंने बताया, नीम के पेड़ की पूजा करके माता जी का रूप मान करके घर में आकर के
काली माता जी, दुर्गा मैया अथवा जो भी उनका स्वरूप है उसमें करना चाहिए। स्पेशली करना चाहते हैं अपने आचार्यों पुरोहितों को बुला करके भी कर सकते हैं। सुपारी के ऊपर में माँ शीतला देवी नमः शीतला देवीम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि, ऐसा भी उनका आवाहन करके पूजा कर सकते हैं। परंपरा में अष्टमी को कालाष्टमी भी कहा जाता है, काली मैया जी की भी विशेष पूजा की जाती है। तो इस बार ये जो हम लोगों को प्राप्त हो रहा है आषाढ़ महीने कृष्ण पक्ष की सोमवार 20 जून को प्राप्त हो रहा है, तो इसका आप पूरा लाभ लीजिए। इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, अत्यावश्यक लगेगा तो मैं उत्तर अवश्य दूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।